जल भी नहीं पिला सकती हूँ। और वैश्या ने जैसे ही कहा, संतों ने कहा, बेटा तुम कुछ भी हो, हम तेरे द्वार पर आए हैं, तुम बना नहीं सकती तो हमें दाल आटा दे दीजिए, हम तो खुद बना करके खा लेंगे। और बड़े भाग्य तब जानिए मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। संत समागम हरि कथा और तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी जन के घर में भी हो। संतों ने कहा, बेटा हमें कच्चा आटा चावल दाल दे दीजिए। संतों को दे दिया और संत बड़े प्रेम से भाव से भगवान का नाम कीर्तन करते हुए भोजन बनाने लगे। और यही गृहस्थी को करना चाहिए, भोजन बनाते समय परमात्मा का कीर्तन भजन नाम लेना चाहिए। नहीं नाम ले सकते तो मोबाइल में भजन लगाकर से तो कम से कम भोजन बनाना चाहिए। इससे क्या है, बच्चों की और परिवार की बुद्धि सात्विक रहेगी, शुद्ध रहेगी, परमात्मा के भजन का प्रताप उस भोजन में चला जाता है। और संत भंडारा बनाने लगे, भंडारा पाने लगे और भगवान को भोग लगाने लगे। भगवान को भोग लगा करके भोजन करना चाहिए। होते तो जीमोनी हर मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। ऐसे भगवान को भोग बड़े भाव से प्रेम से लगा करके भोजन करना चाहिए। संतों ने भगवान को भोग लगा करके भंडारा पाया। भंडारा पा करके कीर्तन करके संत विश्राम करने लगे। रात्रि में अजामिल आ गया। रात्रि के 12 बजे अजामिल आया, नंगी तलवार लेकर के संतों को देख करके भड़कने लगा, चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा। उसकी पत्नी अंदर से दौड़ करके आई और हाथ पकड़ करके बोली, क्या कहते हो? हमारे बड़े भाग्य हैं जो हमारे द्वार पर संत पधारे, आप इनके ऊपर चिल्लाते हो। पत्नी से बहुत डरता था, नॉर्मल हो गया। ठीक है देवी, तुम कहती हो तो नहीं कहते, और डरना भी चाहिए। चाहे बाहर कितना ही बड़ा आदमी शेर हो, अंदर आकर के तो दुर्गा सवार करेंगे। चिल्लाने लगा, पत्नी ने डांटा, शांत हो गया। जैसे ही सुबह हुई संत जाने लगे। संतों ने कहा, बेटा अजामिल, हमने तेरा अन्न खाया है, तेरे यहाँ हमने भोजन किया है, हमको दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल कहने लगा कि वो तो तुम्हारे भाग्य बढ़िया है जो मेरी ये पत्नी ने मुझे रोक लिया, नहीं तो मुझसे भूतों से भूत मांगते हो। मैं खुद चोरी करके ला रहा हूँ और मुझसे दक्षिणा। चुपचाप अपने लोटा और सोटा एक कमंडल उठाओ और यहाँ से चलते बनो, यही दक्षिणा है, नहीं तो अभी कुछ हो जाएगा, जाओ। और जैसे ही संतों ने कहा, अजामिल हम ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है कि जीव का कल्याण करना, उसको कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना। किसी विधान से वो देते हैं, कहां क्या लेकर के चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। संतों ने कहा, बेटा तुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी। अजामिल फिर चिल्लाने लगा, फिर पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, डांटा, नॉर्मल हो गया। और संतों ने कहा, बेटा तेरे कितने पुत्र हैं? कि 9 पुत्र हैं। अब 10वां पुत्र होगा या पुत्री होगी, गर्भवती है मेरी पत्नी। तो संतों ने कहा, बेटा हमारी और कोई दक्षिणा नहीं है, तेरे 10वां पुत्र हो, उस पुत्र का नाम नारायण रख दे, बस हमारी यही दक्षिणा है और कोई दक्षिणा नहीं है। अजामिल कहने लगा कि नारायण कुछ पुराना नाम, मेरी मर्जी होगी वो रखूंगा। वेश्या ने कहा, बात मानते नहीं हो संतों की। लास्ट में नॉर्मल होकर के कहा, ठीक है आप कहते हो तो रख लेंगे, जब जब की देखी जाएगी।
नामकरण संस्कार होता है, हमें बच्चों के नाम, बच्चियों के नाम भी ऐसे रखने चाहिए जिससे भगवान का नाम आता हो, जिसके नाम लेने से दिन में 10-20 बार भगवान का नाम भजन हो जाए। आज के नाम ही ऐसे हैं, चिट्टू, पिट्टू, सिट्टू, कालू, भालू, पता ही नहीं है क्या। भले ही कुंडली में कोई भी नाम हो, लेकिन घर का नाम होना चाहिए, मोहन, गोविंद, गोपाल, मुरारी, कान्हा। इससे क्या होगा? दो फायदे होते हैं, भगवान का भजन भी हो रहा है और कीर्तन भी हो रहा है, नाम भी ले रहा है, और उसके जीवन में असर पड़ता है। संत चले गए आशीर्वाद देकर के अजामिल को, और जब अजामिल का अंतिम समय आया, मरने का समय आया, तो उन्होंने यम के दूत पकड़ करके यम अजामिल को ले जा रहे हैं। चारों तरफ यम के दूत खड़े हैं और ये अजामिल के प्राणों को खींच रहे हैं। और अजामिल चिल्लाने लगा, और छोटे बेटे से बड़ा प्रेम करता था नारायण से, उसका नाम नारायण रख दिया। छोटे बेटे से बड़ा प्रेम करता था, दुलार करता था, और जैसे ही यमदूत उसके प्राणों को खींचने लगे यमराज अजामिल के, तो जोर से चिल्लाया एकदम, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बचाओ, ये यमदूत मुझे खींच करके ले जा रहे हैं, और नारायण नाम तो मेरे गोविंद का है, मेरे प्रभु का है। जैसे ही अंत समय में उसने अजामिल ने नारायण का नाम लिया, और भगवान के पार्षद वहां आ गए। यम के दूत और पार्षद दोनों आपस में लड़ने लगे। यमदूत कहने लगे, इसने जिंदगी भर पाप किए हैं, चोरी की है, इसको नरक में ले जाएंगे। और पार्षद कहने लगे भगवान विष्णु के कि इसने अंत समय में मेरे गोविंद का, मेरे स्वामी नारायण का नाम लिया है, ये यमपुरी में नहीं जाएगा, ये तो विष्णु के धाम में जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।